हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि लगातार मैंने जो आपका डाला था एक क्वेश्चन की आंसर की रिलीज़ हो गया है, उसके ऊपर लगातार एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या सर इस साल टिफ़र में निगेटिव मार्किंग नहीं था। हम आपको बता दें, टिफ़र जो है वो अलग अलग पेपर्स लेते हैं, जिसमें कुछ पेपर्स में नहीं होते हैं बट कुछ पेपर्स में होते हैं। हम यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक एक में बताते हैं कि कहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, कहाँ पे नहीं है। क्योंकि मैंने ये फ़ील किया बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा एक वीडियो बना के आपके सामने एक छोटा सा वीडियो मैं लाया हूँ। इसको आप ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो JEEBILS लाइफ साइंस, जो कि GS बायोलॉजी नाम से होता है, उसका जो है इसमें साफ साफ आपको यहाँ पे दिखेगा, लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस हैव अ निगेटिव मार्किंग 0.5। मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए सेक्शन ए सेक्शन बी सभी में 0.5 का निगेटिव मार्किंग था। मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो एक नंबर का क्वेश्चन था उसमें 50% का पूरा पूरा 50% का निगेटिव मार्किंग था। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है जो ये सोच रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं था, वो इस बात को अपने ब्रेन से हटा दे कि उनका निगेटिव मार्किंग नहीं था, बल्कि उनका एक नंबर वाले में 50% का निगेटिव मार्किंग था। अब अब ये क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए कि सर निगेटिव मार्किंग था या नहीं। दूसरी चीज़ आपको समझना है, वो ये समझना है कि अभी तक मैंने आपके टिफ़र एग्ज़ाम में सपोर्ट किया है, सेम उसी तरह अब आगे मैं बायोलॉजी और थोड़ा बहुत फिज़िक्स को लेते हुए आगे बढ़ूँगा। और मैं आपके लिए एक वीडियो जो कि SOP के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ। ये दूसरा जो है आपका PDF यहाँ पे खुला है, दिस PDF फॉर द साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन से रिलेटेड जो पेपर इस बार हुआ था, उसके लिए ये वाला PDF है। चलिए हम इसमें देख लेते हैं। ये आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, पेपर था पूरा का पूरा, जिसमें ईच करेक्ट आंसर अर्न 2 मार्क्स और अनआंसर्ड क्वेश्चन और रॉन्ग आंसर अर्न नो मार्क्स। यहाँ पे क्या है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ईच करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई नहीं। इसमें क्या है, आपको टोटल 50 क्वेश्चन ही करने थे। जो कि साइंस एजुकेशन का पेपर दिया था, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उनको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करने थे। अगर 50 से ज़्यादा करोगे तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या देखना है, 20 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 2 इस टोटल 30 मार्क्स। ये ऊपर वाला सेक्शन ए का है जो कि 2 मार्क्स का है, और सेक्शन जो 2 है वो आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका ये ऐसे टाइप का हो सकता था, ऐसे टाइप का हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस केस में निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे इस PDF में आपको कहीं नहीं दिख रहा है जहाँ पे निगेटिव मार्किंग लिखा हो। मतलब जो बच्चे साइंस कम्युनिकेशन के लिए दे रहे थे उनके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं था, पर बायोलॉजी वालों के लिए निगेटिव मार्किंग था। ये जो है आपका पेपर मैथमेटिक्स का था। तो मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है, ये देखिए, -1 पार्ट ए में -1 का था, और पार्ट बी में भी -1 का था, तो -2 का था। तो मैथ के लिए आपका निगेटिव मार्किंग था, बायोलॉजी के लिए था, मैथ के लिए था। लेकिन साइंस कम्युनिकेशन के लिए निगेटिव मार्किंग, साइंस एजुकेशन के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं था। अगर आप फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स के केस में आपका -1 का सेक्शन ए में निगेटिव मार्किंग था, और सेक्शन बी में निगेटिव मार्किंग नहीं था। नो निगेटिव मार्किंग सेक्शन बी में नहीं था, सेक्शन ए में आपका निगेटिव मार्किंग था। तो ये आपका फिजिक्स का हुआ। अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री के केस में, केमिस्ट्री के केस में
मार्क्स आर नॉट अवॉर्डेड, -1 का निगेटिव मार्किंग था। ये देखिए -1 का निगेटिव मार्किंग केमिस्ट्री के केस में भी था। तो अब इससे आपको क्या समझ में आता है कि साइंस को छोड़ के, जो कि आपका क्या है साइंस एजुकेशन को छोड़ के बाकी सभी पेपर में निगेटिव मार्किंग थे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए, बट सभी में आपके निगेटिव मार्किंग थे, सिर्फ साइंस एजुकेशन को छोड़ के। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका बायोलॉजी कंसोर्टियम के ऊपर है, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कितनी इंस्टीट्यूट आपकी बायोलॉजी से टिफर बायोलॉजी से एडमिशन लेती है, और उसके जस्ट बाद हम लोग आपके साथ इन स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट या एसओपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।